आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। पाकिस्तान हिंसा और आग में जल रहा है। समूचे मुल्क में कोहराम है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, इन तमाम शहरों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता सिर पर कफन बांधकर घूम रहे हैं। सेना का मुख्यालय, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर, सेना के बड़े बड़े अधिकारियों का घर, हर कहीं भयानक तोड़फोड़ और आगजनी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पाकिस्तान में अभी क्या स्थिति है। ये इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक हैं जो आपस से बाहर हैं, आग बबूला हैं, और ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान के कई शहरों में हैं। लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा, इन तमाम जगहों पर। पाकिस्तान में इस कोहराम का कारण ये है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी जिस तरह से हुई वह पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना की गुंडागर्दी और घनघोर अराजकता का सबूत है। इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान रेंजर्स घसीट कर ले गए और इमरान की पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्हें मारा पीटा भी जा रहा है। दरअसल इमरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मामलों में जमानत लेने के लिए गए हुए थे। जब कोर्ट परिसर में एक कमरे में वे अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स का मतलब है कि वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, वो वहाँ फौज लेकर के पहुँच गए। उन लोगों ने पहले बख्तरबंद गाड़ियों से कोर्ट के दरवाजे को बंद कर दिया, जो गेट होता है। उसके बाद उधर लपके जिसे इमरान खान थे। इमरान जिस कमरे में थे उसका दरवाज़ा बंद था। पाकिस्तानी रेंजर्स, तस्वीरें आप देखते रहिएगा, ये तोड़ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, जो शीशे हैं खिड़कियों के, और उन शीशों को तोड़ करके वो कमरे में दाखिल हुए, इमरान तक पहुँचे और कॉलर से पकड़ के एक पूर्व प्रधानमंत्री को घसीट लिया और फिर उन्हें खींचते घसीटते गाड़ी में ले जाकर के ठूस दिया। तस्वीरें देखिए। आपने देखा किस तरीके से रेंजर्स शीशा तोड़ रहे हैं खिड़की का। इमरान खान चुपचाप हाथ गले पर रख करके, गाल पर रख करके बैठे हुए हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि यहाँ से बच के निकलना मेरा मुश्किल है, अब मेरी शामत आई हुई है, ये लोग मुझ तक पहुँचेंगे। और जो अंदेशा पहले से जता रहे थे वो हुआ। अब आप समझिए कि कैंपस कोर्ट का मामला, कोर्ट का आदमी, देश का पूर्व प्रधानमंत्री, और उसको ऐसे उठाया गया मानो वह कोई आतंकवादी हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस कार्रवाई पर आपस से बाहर हो गए। कोर्ट कैंपस में ऐसी धांधली ने उनके भी होश उड़ा दिए। उन्होंने होम सेक्रेटरी इस्लामाबाद के पुलिस चीफ को 15 मिनट के भीतर कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाया। जस्टिस फारूक ने यहां तक कह दिया कि अगर पुलिस चीफ कोर्ट में पेश नहीं हुए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाएंगे। ये लोग कोर्ट में आएं और बताएं कि इमरान को किस मामले में क्यों गिरफ्तार किया गया। मगर ना तो पुलिस चीफ ने सुनी और ना ही होम सेक्रेटरी वहां हाजिर हुए। अलबत्ता जो होम मिनिस्टर है राणा सनाउल्लाह, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि इमरान और बुशरा बीबी को पिछले साल मई में ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसको नैब कहते हैं, उसने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नोटिस जारी किए गए मगर वे जांच में शरीक नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, सहयोग नहीं किया।
मामला 50 से 60 अरब रुपए का है घोटाले का। इमरान को स्पेशल सिक्योरिटी में रखा गया है और उन्हें बुधवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल कोर्ट में एक अर्जी गई पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है और इस मामले पर कोर्ट ने हियरिंग की है, लेकिन फैसले को उसने रख लिया है कि फैसला बाद में है। लेकिन पाकिस्तान की जो अभी की स्थिति है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, पीटीआई के समर्थक जैसे पाकिस्तान के तमाम शहरों में सड़कों पर हैं, सिर पर कफन बांध कर घूम रहे हैं। आप वहां की तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान जल रहा है। लोगों इनकलाब मुबारक हो। फौजियों से जान छुड़ाएंगे, फैसला आवाम करेगी, कोई और फैसला नहीं कर सकता। इस मुल्क में 4 जर्नैल, 1 जर्नैल इस कौम का फैसला नहीं कर सकते। कोर कमांडर लाहौर का घर आप देख ले। अवाम फैसला आवाम कर रही है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन अवाम का जो इन्होंने हाल किया है, अब ये इनकलाब आएगा। गजब का मामला है। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं यह भी मैं आपको सुनाऊंगा और पाकिस्तान के हालात को लेकर के वहां किस तरह की चिंता है यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की आप सुन नहीं रहे हैं। कैंपस में जब बुलाया जाता है कोर्ट के भीतर तो आप आ नहीं रहे हैं। कोर्ट कैंपस का कोई लिहाज नहीं है। सामने वाला आदमी देश का पीएम है, इस बात की कोई फिक्र नहीं है, तनिक भी ख्याल नहीं। रेंजर्स को यह खुली छूट दे दी गई थी कि चाहे जैसे भी हो खींच करके लाओ और नैब के हवाले कर दो। आप देखिए कि इमरान खान ने जब देख लिया कि रेंजर्स कोर्ट कैंपस में आ गए और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। पाकिस्तान की स्थिति इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद नाजुक है और पाकिस्तान में सेना भी सड़कों पर है। कहा यह जा रहा है कि अभी सेना ने कई जगहों पर जो फायरिंग की है, क्योंकि सेना को यह कह दिया गया है कि जहां भी हालात नाजुक दिखते हैं, लोग आगजनी को, हिंसा को उतारू हैं तो आप गोली चलाइए। और इस गोली कांड में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। इमरान ने कोई चू चपड़ नहीं की, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान खान को चारों तरफ से रेंजर्स ने घेर रखा था, बीच में उनको जकड़ के रखा था और उनको घसीटते हुए, खींचते हुए ले गए। ये तस्वीर जो है पाकिस्तान के इतिहास में कोई नई नहीं है। पाकिस्तान के लिए ऐसी बातें नई नहीं है। पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री उनकी हत्या हो गई, बेनज़ीर भुट्टो जैसे प्रधानमंत्री, उनकी हत्या हो गई। इमरान खान को उठा लिया गया। पाकिस्तान में बार बार लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं, उनकी किस्मत यही रहती है कि एक बार तानाशाही आ जाती है, वहाँ माशाल्लाह लागू हो जाता है। पीटीआई इमरान खान की जो पार्टी है वो कह रही है कि जहाँ जहाँ गोलियाँ चली हैं बहुत सारे लोग मारे गए हैं। एक बच्चे को भी गोली लगी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। रावलपिंडी जहाँ सेना का मुख्यालय है उसमें भी लोगों ने घुस करके तोड़ फोड़ की है। बलूचिस्तान का जो क्वेटा शहर है वहाँ भी पीटीआई कार्यकर्ताओं पर गोलियाँ चलाई गई हैं। कई लोगों के वहाँ भी हताहत होने की खबर है। इसी तरीके से पंजाब जो सूबा है पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के पंजाब से लगता हुआ पाकिस्तान का पंजाब है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है और उस समूचे सूबे में धारा 144 लागू कर दी गई है। जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो या यूट्यूब हो, सब पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी अधिकारी और सरकारी महकमे ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालात ना बिगड़े इस नाम पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के इन हालात पर, पाकिस्तान की आज की रात और कल क्या होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम देशों की नज़र इस पर है। हिंदुस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने तुरंत LOC और जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता हुआ वहाँ सेना की तैनाती बढ़ाई है, चौकसी बढ़ा दी है और नज़र पाकिस्तान के ऊपर लगातार हिंदुस्तान की सरकार की बनी हुई है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूँ। आरिफ अज़ाकिया साहब हैं, आप बड़े एक्टिविस्ट हैं, लंदन में रहते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं और AK श्रीवास्तव साहब हैं, दोनों आप डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ भाई,
पाकिस्तान के अभी के जो हालात हैं नाजुक हैं, आगजनी है, गोली सेना चला रही है। कहा यह भी जा रहा है कि एक सिफारिश सेना की तरफ से हो गई है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, थैंक यू वेरी मच राणा जी, आपने मुझे दावत दी। देखें, एक्चुअली आपने अभी तक जो पूरी सिचुएशन बताई है वो बिल्कुल उससे ज़्यादा हालात ख़राब हैं ग्राउंड पे, क्योंकि हम तो बाय फ़ोन राब्ते में हैं, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है बड़े बड़े शहरों में और ज़बरदस्त गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, किसी ने मुझे वीडियो भेजी है कि लाहौर कोर कमांडर के घर को आग लगा दी है, रेडियो पाकिस्तान के बिल्डिंग को आग लगा दी है, कई जगहों पर पुलिस गाड़ियों को, आर्मी के व्हीकल्स को आग लगा दी गई है। सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन इस सिचुएशन को लाने में इमरान खान का अपना किरदार है। देखें, ये आपने देखा कि इसको किस तरह कॉलर से पकड़ के ले गए, लेकिन ये अपनी टांगों पे चल के गया ना, तो फिर व्हील चेयर पे आने का ड्रामा कैसे कर रहा था? अगर टांगें सही थी तो व्हील चेयर पे क्यों आ रहा था? तो इमरान खान ने खुद इन सारी चीज़ों को दावत दी है। मैं हमेशा से डेमोक्रेसी का कायल हूँ और पाकिस्तान के अफेयर्स में मिलिट्री की इंटरवेंशन के खिलाफ रहा हूँ जी। तो यहाँ पे उसूली तौर पे मुझे इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए कि वो आर्मी के खिलाफ चल रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल ये आर्मी के खिलाफ नहीं चल रहा, ये अपनी हेजेमनी कायम करना चाहता है। इट इज़ ए मैच बिटवीन पंजाब वर्सेस पंजाब, पंजाबी आर्मी वर्सेस पंजाबी पॉलिटिशियंस। इसमें ना सिंधी को कोई फ़ायदा है, ना बलोच को, ना पख्तून को, ना मुहाजिर को, ना रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। हम ये सब परसिक्यूटेड पाकिस्तानी कौमियतें हैं ना, ये मैच देख रहे हैं चुपचाप। इसमें अगर इमरान खान, लेकिन आरिफ साहब, एक बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की, वो कोई पाक साफ हुकूमत तो है नहीं। जो शरीफ ख़ानदान है उसके ऊपर तो बेइंतहा इल्ज़ाम हैं, भ्रष्टाचार के हैं, गबन के हैं, और बहुत सारे मुकदमे पूरे परिवार के ऊपर चल रहे हैं। एक आदमी को हटा करके दूसरे आदमी को हम तरजीह दे रहे हैं, वो आदमी उससे कहीं गया गुजरा है। तो मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी इस तरीके से हुई है, मैं सिर्फ इस लिहाज से पूछ रहा हूं कि एक पूर्व प्रधानमंत्री है, आपकी फ़ौज के लोग जाते हैं, रेंजर्स हैं, जिस तरीके से घसीट कर कॉलर से पकड़ के लाया जाता है और जा करके उनको गाड़ी में ठूस दिया जाता है, ये तरीका क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जमहूरियत के लिए आप मुफीद मानते हैं, सही है? सर इमरान खान ने जब प्राइम मिनिस्टर था तो नवाज शरीफ को, खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर को इसी तरह गिरफ्तार किया था, कई महीने जेल में रखा था। सर ये चीजें कॉमन है पाकिस्तान में, इमरान हो नवाज शरीफ हो, दोनों आर्मी के इशारे पे ही चलते हैं। जनरल ए के शिवाज, एक मिनट, जनरल ए के शिवाज के पास आना चाहता हूं। जनरल शिवाज, मोटे तौर पर माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है और जब भी होता है उसकी स्क्रिप्ट सेना लिख रही होती है, और सेना की मर्जी के बगैर इस तरह के हालात वहाँ पैदा होते नहीं हैं। और इमरान खान के खिलाफ चूँकि सेना लगातार रही, जब से जनरल बाजवा इमरान खान के बीच में टकराव शुरू हुआ और जनरल मुनीर आए, उस समय बाजवा ने कहा था कि इमरान खान से कम फ़ौज को सतर्क रहना चाहिए, संकेत इशारे में ही सही, लेकिन उन्होंने यह बात सेना को बता दी थी। आज जो हो रहा है पाकिस्तान के भीतर, इमरान खान को रेंजर्स जिस ले गए, क्या पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है शहबाज शरीफ की, उसकी हैसियत है या फिर सेना की मिली भगत, सेना के इशारे पर ही हो रहा है? देखो, सच्चाई यह है राणा साहब कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान की डीप स्टेट के कराने से कुछ भी पत्ता भी नहीं हिल सकता पाकिस्तान की आर्मी की परमिशन। जो इमरान खान पहली बार आए थे तो वो इलेक्टेड तो थे नहीं, सिलेक्टेड थे, उसको फौज लेके आई, और जब फौज ने महसूस किया कि अब वो ही इज नॉट गुड फॉर नथिंग, तो उसको वहाँ से निकाल दिया। और फिर जो रिलेशनशिप थे वो जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में भी काफी खराब हो गई। अब सच्चाई ये है कि जो अब हालात हैं वो हालात जो है अब नाजुक हो गए। ये सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से इमरान खान को अरेस्ट करना था और इसको अरेस्ट कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हरदम इसके ऊपर शील्ड लगी हुई थी लोगों की, तो ये जो अब बुलाया था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पर एकदम जो पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स आए, उन्होंने इसको पकड़ लिया। उसके बाद जो धीरे धीरे हालात खराब होने लगे हैं वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जिस प्रकार से अगर ये खबरें ठीक हैं कि लोग एक तो सड़कों पे आ गए, पीटीआई के वर्कर, उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जला दी है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पंजाब के अंदर भी, और पीओजे के में भी। और दूसरा हो क्या रहा है कि ऐसा भी सुनने में आया कि कोर कमांडर
कि घर के बाहर भी आग लगाई है कुछ एक पीटीआई वर्कर ने, जो कि सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि जो कोर कमांडर का घर, फौज का घर पाकिस्तान में, इट इज अ साइन ऑफ अथॉरिटी, साइन ऑफ पावर, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती वहां पर। अगर इसी तरीके से सिचुएशन खराब होती गई, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई, तो एक सिविल वार की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है पाकिस्तान। और ऐसे हालात में अगर सिचुएशन खराब होती जा रही है तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान की आर्मी टेक ओवर करे। चांसेस कम है, उसकी वजह ये नहीं कि सिचुएशन खराब नहीं होती, उसकी वजह आर्मी खुद है। वो जानती है कि आज जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन इतने खराब है पाकिस्तान के, अगर कोई भी इसको टेक ओवर करेगा वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी कुछ एक सालों से ये एक कला जानती है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज करो मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपके पास लौटूंगा, तो यही विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास चलने से पहले यही हो सकता है कि कहीं सिविल वॉर सिचुएशन हो, सिविल वॉर जैसे हालात अभी हो सकते हैं या हालात कमोबेश उसी तरफ जाते हुए से दिख रहे हैं। मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास चलूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो तात्कालिक कारण रहा टकराव का वो क्या है। आईएसआई की काउंटर इंटेलिजेंस विंग होती है, आप उसको पॉलिटिकल विंग मानते हैं आईएसआई की, और उसके जो चीफ हैं वो फैजल नज़ीर हैं। और फैजल नज़ीर के ऊपर लगातार पिछले 4-5 दिनों से इमरान खान ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस आदमी ने मेरी हत्या का एक तरह से ठेका ले रखा है, यह आदमी मेरी हत्या करवाना चाहता है। पिछली बार जब मेरे ऊपर हमला हुआ था तो इस आदमी का ही उसमें रोल था। और आज जब वो इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे लाहौर से, तो उस समय उन्होंने अपनी कार में एक वीडियो बनाया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चर्चा में विंग कमांडर बख्शी के पास आना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या समझा जाए। आप इस वीडियो को सुनिए जिसमें इमरान खान ने आईएसआई के काउंटर इंटेलिजेंस विंग का जो डीजी है फैजल नज़ीर, उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आईएसपीआर साहब, ज़रा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। बख्शी साहब, इमरान खान के साथ आज जो हुआ है और पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान और सेना के बीच में टकराव के कारण है या फिर शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच टकराव के कारण है? Thank you very much, Rana Saab. Nice to hear you and my friend General Sivaj and Zaid Saab. I agree with both their points. पर सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि इस समय इमरान खान जो पॉलिटिशियन है, फर्स्ट थिंग वो नॉर्थ से है, मतलब उसकी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। पंजाब में भी है, पख्तून में भी है, और कई ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ इमरान की बड़ी भारी फॉलोइंग। दूसरी बात है, इमरान सिंधी नहीं है। इमरान भुट्टो को पंजाब पाकिस्तान में जरूर लटका सकते थे, पर इमरान को और शरीफ को, उनको चाहे जो मर्जी करें जेल में डालें, पर रेड कारपेट देके बाहर भेजेंगे, रेड कारपेट लेके अंदर आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए और इमरान खान की और ताकत बढ़ रही है कि यूथ जो है पाकिस्तान का, वो इमरान से काफी इंप्रेस्ड है। किस बात से इंप्रेस है वो तो आप पता लगा दीजिए। और पाकिस्तान की आर्मी की लोअर एचेलॉन्स आर वेरी इंप्रेस्ड बाय इमरान। सो पाकिस्तान की आर्मी भी अब डबल में सोच रही है कि हम इस चीज को कैसे हैंडल करें। ये इतना आसान हैंडल नहीं कि उसको कुछ कर दिया और हो जाएगा। ये आर्मी को भी के लिए भी एक टेस्ट है। हालांकि आर्मी बहुत ताकतवर है, और आई एग्री विद माय पैनलिस्ट एंड एग्री विद जनरल सिवाज कि यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता आर्मी के बिना। पर आर्मी को आदत पड़ गई है घोड़े पे नहीं बैठने की, पर घोड़े की लगाम पकड़ के रखने की, और वो ही करते आ रहे हैं और वही करते रहेंगे। दूसरे को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, उसको भी पूरा कंट्रोल करेंगे।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है, राणा साहब आपको पता है, आपके चैनल में बोल चुके हैं हम, ये आर्मी इस सत्ता में रहना चाहती है। आर्मी टेररिस्ट और आईएसआई के साथ में मिलके और मुल्ला एलिमेंट के साथ में मिलके टेररिज्म को फैला के कश्मीर को कंट्रोल में करना चाहती है, वहां से हटेगी नहीं। और चाहे जितनी भी आगजनी होती रहे पाकिस्तान में, आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी के फाइनेंसेस आ रहे हैं, चाइनीज फाइनेंस कर रहे हैं आर्मी को, अमेरिका आर्मी को फाइनेंस कर रहा है, बल्कि चाइनीज तो आर्मी को कह रहे हैं जल्दी चीज कंट्रोल में करो, क्योंकि उनको 90 to 100 बिलियन डॉलर लगे सीबीसी में, और बलूचिस्तान आग पकड़ रहा है। तो उनको बहुत जबरदस्त इस समय है कि किसी तरीके से सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, चाहे इमरान जाए चाहे ना जाए। बख्शी साहब कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं, पाकिस्तान के कई हिस्सों में इंस्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में आर्थिक संकट जबरदस्त तरीके से, ऐसे में सेना के लिए बहुत ही मुफीद वक्त होता है जब, पर आर्मी के पास पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सेना के लिए यह बहुत बेहतर समय है जब वो सत्ता पर अपने आप को बिठा ले। जनरल अयूब हों, जनरल याहिया खान हों, ज़ियाउल हक हों, परवेज मुशर्रफ हों, ये जितने भी जनरल सत्ता को अपने हाथ में लिए पाकिस्तान में और चुनी हुई सरकारों को ठोकरें मारी, उन्होंने कमोबेश ऐसे ही हालात में अपने आप को सत्ता के ऊपर बिठाया। एक आरिफ साहब के पास जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों हुई थी, क्योंकि आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अल कादिर करके एक ट्रस्ट है, यह ट्रस्ट पाकिस्तान के लाहौर के झेलम ज़िले में एक यूनिवर्सिटी बना रहा है और आरोप यह है कि इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए पाकिस्तान के बहुत बड़े कारोबारी हैं मालिक रियाज, उनसे उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें, 450 एकड़ के आसपास ज़मीनें ली जो अरबों की हैं। 50 से 60 अरब रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है और इस ट्रस्ट में दो लोग हैं, इमरान खान और इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम। इसलिए इन दोनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और 1 मई जो पिछला जो गुजरा हुआ 1 मई है, इस 1 मई को इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। उसी वारंट के तहत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घुस करके रेंजर्स ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में हालात बिगड़े हुए हैं, आगजनी है, हिंसा है और कहीं कहीं सेना जहां भी है वहां गोलियां चला रही हैं। आरिफ साहब, पाकिस्तान में जब कभी भी इस तरह के हालात बने हैं, सिफारिश ये भी है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि ये हालात जनरल मुनीर के लिए बहुत मुफीद हैं कि वो जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले लें, यानी कि मार्शल लॉ क्या पाकिस्तान में लागू हो सकता है? राणा साहब, आपके जवाब से पहले मैं छोटी सी आपने अभी जो बताया अल कादिर ट्रस्ट के बारे में, तो 2019 में मलिक रियाज जो कि बहरिया टाउन आर्मी की मदद से पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग कॉलोनीज कब्जे की जमीन पे बनाते हैं, इंग्लैंड में 190 मिलियन पाउंड कलेक्ट किए बहरिया टाउन के मलिक रियाज से ब्रिटिश सरकार ने, करप्शन का इल्ज़ाम था। और वो पैसे इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान की सरकार को भेजे। इमरान खान ने वो पैसा मलिक रियाज को दे दिया वापस पाकिस्तान में, जिसके बदले में मलिक रियाज ने इनको जमीन दी, 458 कनाल जमीन दी, यानी कमीशन के तौर पर जमीन मिल गई। और ये यूनिवर्सिटी जो इन्होंने पेपर पे बनाई है उसमें खाली 35 स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं। टोटल करप्शन का केस है और इसमें 4 आदमी हैं, इमरान खान, पिंकी पीरनी, जुल्फी बुखारी और बाबर एवान। अब मार्शल लॉ की बात देखें, मार्शल लॉ पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान में सुपीरियर है, सबसे सुप्रीम है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का भी एक बॉस है, वो है वेस्ट अमेरिका। अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त के सिनारियों में इनको वेस्ट की तरफ से गो अहेड नहीं मिल रहा। काफ़ी अरसे से आर्मी की कोशिश है कि वो डायरेक्ट टेक ओवर कर लें। पाकिस्तान में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, वो 10 से 12 साल होती है। इस बार मुशर्रफ को गए हुए 15 साल हो गए, 16 साल, अभी तक मार्शल लॉ नहीं आया, आर्मी को इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये लोग अब इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल शहबाज शरीफ इनके इशारे पे हर चीज़ कर रहा है। बिल्कुल रबर स्टैम्प बना हुआ है शहबाज शरीफ और आर्मी का ही रूल चल रहा है इस वक्त। तो अमेरिका और चाइना, जैसे कि हमारे अभी विंग कमांडर साहब ने बताया कि अमेरिका और चाइना बिल्कुल आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा के काम चला लो। इमरजेंसी में सिविल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं और हर लिहाज से आर्मी के पास सारा राइट्स आ जाएंगे। ये हंगामे हैं, भुट्टो की फांसी पे भी हुए थे, नवाज शरीफ को निकाले गए थे तब भी हुए थे, 2-4 दिन रहेंगे, लेकिन पीटीआई के पास कोई
आइडियोलॉजी नहीं है, तो इसलिए ज्यादा अरसा ये मामला चलेगा नहीं। ये भी हो सकता है कि कल सुबह अदालत इमरान खान को रिलीज कर दे। पीटीआई के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है आरिफ भाई। जनरल शिवाज, बावजूद इसके पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी, खासकर नौजवान जो सड़कों पर दिख रहे हैं, इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं? और देखो ये सच्चाई है, इमरान खान के अंदर एक तो ऐसी पर्सनैलिटी तो है कि उसके साथ लोग बड़े खड़े हैं और यूथ तो बिल्कुल जबरदस्त खड़ा है। और यही नहीं, ये सच्चाई ये भी है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके अंदर भी दो टुकड़े हो रखे हैं। कुछ एक टुकड़ा जो है वो भी इमरान खान के साथ, और जो लोग रिटायर हो रखे हैं वो भी इमरान खान की तरफ है, और जो जुडिशरी है उसका भी थोड़ा सा टिल्ट ऐसा लगता है इमरान खान की तरफ है, क्योंकि उसको विक्टिम समझ। मगर ये सच्चाई है कि जो पाकिस्तान की आर्मी आज की तरफ में जो कि हायरार्की है वो प्रेजेंट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ है, और इससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो ये अब सिचुएशन कहाँ जा सकती, मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट है, अभी भी इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि फॉरेन रिजर्व नहीं है, उसके बाद उनके जो हथियारों के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं है। अब उन्होंने बेसिस दिए हैं अफगानिस्तान के लिए, सो दैट उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से निकाला गया, पैसे की जरूरत है। मगर ये भी हो सकता है अगर सिचुएशन वाकई बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इमरान खान को नहीं छोड़ा प्रफुल्ल जाता, बख्शी साहब, और फिर बहुत फिर कुछ भी हो सकता है। फिर बहुत क्लैरिटी के साथ जनरल शिवाज ने पाकिस्तान की आर्मी टेक ओवर करे, चांसेस उसके 5 से 10% है, उससे ज्यादा। जी बख्शी साहब। राणा साहब, थैंक यू। अग्री फुल्ली विद बोथ पैनलिस्ट। ये तो एब्सोल्युटली दीवारों पे लिखा हुआ है कि हो क्या रहा है और ये यही होगा। बट ओनली थिंग इज कि इसका जो रिपरकशन है उसको हमें रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज द सिक्योरिटी सिचुएशन कैन डिटीरियरेट फर्दर। कैसे फर्दर? देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में है, जिनको फ्री वेपन्स मिले हुए हैं, जो अपने अमेरिकन छोड़ गए हैं, और ISIS के मदद से दे विल क्रिएट अपना जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे, इन कश्मीर में घुसेंगे, वो अपनी तरफ से टेररिज्म को हल्का नहीं होने देंगे। चाहे ISI मदद करे ना करे, चाहे उनके हैंडलर्स हो ना हो, दे विल स्टिल कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे उनका सपोर्ट है, ऑलरेडी स्लीपर सेल्स हैं। तो ये हमको ये देखना पड़ेगा। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि इस आगजनी में, सॉरी, इस आगजनी में कहीं ये स्पिल ओवर हमारी तरफ ना आ जाए, ये हमको रेडी रहना पड़ेगा। और अगर कोई 1% और 2% चांसेस हैं कि इमरान खान को बहुत ज्यादा हानि होती है, बहुत नुकसान होता है, आरिफ भाई बस एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू होता है, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं, मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि जो सिविल राइट्स हैं आपके वो लगभग खत्म हो जाते हैं, पुलिस की जगह आर्मी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्मी के पास आ जाता है, कभी भी किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, जो उनका जज है कभी भी किसी को बुला सकता है, अगर आप उसकी बात नहीं मानते मुकदमा आपके ऊपर चल सकता है। हालात आम आदमी के लिए बहुत बुरे हो जाते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक अलग तरह का अलगाववादी आंदोलन चलता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में लगातार हिंसा करता रहता है। पाकिस्तान के भीतर माली हालत बहुत ही ख़राब है, और उसमें अब जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा खतरा है। तो कई तरह के खतरों के बीच में पाकिस्तान है, जलता हुआ पाकिस्तान, हिंसा में घिरा हुआ पाकिस्तान, आर्मी और लोगों के बीच में आमने सामने की लड़ाई देखता हुआ पाकिस्तान। कई शहरों में लगातार जो आग आप देख रहे हैं वो लगी हुई है, कल क्या होगा यह भी इसका भी इल्म नहीं है किसी को। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं आरिफ भाई, अभी जहां आकर के पाकिस्तान खड़ा है किस तरफ जाएगा कल? देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 81 बिलियन रुपया आज डूब गया 2 घंटे में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। फाइनेंशियल सिचुएशन तो हद से ज्यादा खराब है। 3.7 बिलियन डॉलर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इमरान खान का क्या होगा? क्या इमरान खान वाकई जो अंदेशा है कि मारे जाएंगे, मारे जा सकते हैं? क्या आर्मी टेक ओवर कर सकती है? क्या वहां के हालात बिगड़ सकते हैं? क्या सिविल वॉर हो सकता है? ये जो 3 विकल्प हैं उसमें से कौन विकल्प आपको ज्यादा वाजिब सा लग रहा है कि वो हो सकता है? जी, आर्मी टेक ओवर कर सकती है, लेकिन आर्मी ऑलरेडी टेक ओवर कर चुकी है ना। शहबाज शरीफ तो एक रबर स्टैंप है,
और आपने जो कहा कि वो सिविल राइट्स वगैरह मार्शल लॉ में ख़त्म हो जाते हैं, वो इमरजेंसी लागू कर दें तो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो एक सॉफ्ट मार्शल लॉ कह लें, टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ कह लें, लेकिन वो इमरजेंसी लाएंगे, डायरेक्ट लफ्ज मार्शल लॉ यूज नहीं होगा। जी, मुशर्रफ जी, भी आया था तो मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ मार्शल लॉ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए। समय की कमी है। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, रावलपिंडी में उनकी हत्या कर दी गई, पता ही नहीं चला किसने हत्या कर दी। बेनज़ीर भुट्टो उसी रावलपिंडी में उनको बम से उड़ा दिया गया, पता ही नहीं चला किसने उड़ाया। जांच होती ही नहीं है, जांच किसी दिशा में जाती ही नहीं है। और आज इमरान खान जो अंदर हैं आज की तारीख में, और अंदेशा इस बात का है कि उनको भी मार डाला जाएगा। हालात पाकिस्तान के नाजुक हैं और देश की नज़र उस पर भी बनी हुई है। अरसत में बस इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।